नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी सारे कंपनीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि मार्केट से रिलेटेड पहला न्यूज़ हमने कवर कर दिया है, आप जाके देख लेना। यहाँ पे आज मैक्स हेल्थ केयर को लेकर के नया टारगेट मिला है, भारतीय एक्साकॉम का साइड साइड मिला है, इंडियन होटल को लेकर के भी बहुत सारा न्यूज़ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लगातार छलांग लगा रहे, एचडीबी फाइनेंशियल को लेकर के बढ़िया न्यूज़ है, बेल को लेकर के पॉजिटिव माहौल, एंड गोदरेज प्रॉपर्टी ने एक नया प्रॉपर्टी खरीदा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड टाटा पावर की तरफ से भी न्यूज़ है, टाटा स्टील के साइड से भी न्यूज़ है, ठीक है। वरुण बेवरेजेस ने नया अक्वायर किया है ब्रांड को, टीसीएस नया पार्टनरशिप किया है, एंड ऑल्सो मैनकाइंड फार्मा को लेकर न्यूज़ है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के न्यूज़ है, एचसीएल टेक को लेकर के न्यूज़ है। न्यूज़ बहुत कुछ है आज के इस वीडियो के अंदर, तो रिक्वेस्ट बस एक ही रहने वाला है कि बहुत मेहनत करके आपके लिए न्यूज़ लेके आते हैं, तो रिक्वेस्ट आपसे यही रहने वाला है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक करके आप हमें मोटिवेट करते हैं, अदरवाइज़ आप सामने वाले को दुखी कर देते हैं, तो आप लोग दुखी ना कीजिए, आप सामने वाले को ऐसा कीजिए कि वो खुश हो जाए, ठीक है। सो ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, तो रिलायंस जो है वो यहाँ आज गेनिंग में नज़र आया है आपको। आप देखेंगे यहाँ पे 1407 का लेवल आपको यहाँ पे नज़र आया है दोस्तों, जो कि क्लियरली आप लोग देख सकते हैं, आज तेज़ी देखने को मिला इसके अंदर। तो रिलायंस को लेकर के बहुत सारा न्यूज़ है, बहुत सारा न्यूज़, तो इसको लेकर के जियो को भी कवर कर लेंगे और रिलायंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसको भी कवर कर लेंगे साथ ही साथ। तो बहुत सारा न्यूज़ है, तो कवर कर लेते हैं। पहले तो देखिए, रिलायंस जियो टारगेट आईपीओ, प्रोस्पेक्टस बाई मार्च, ठीक है दोस्तों। सो रिलायंस जियो मार्च में ऐसा सोच रहा है कि फाइनल ये सब काम कर ले, ताकि जो माहौल देखने को मिल रहा है आपको, सो जल्दी से जल्दी इनका आईपीओ आ सके, जियो का आईपीओ, और 40,000 करोड़ का लगभग अनुमान लगाया जा रहा है। एंड आप कह सकते हो कि ये बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है, ठीक है। एंड देखते हैं क्या होता है, बट रिलायंस जियो इंस्ट्रक्टेड बैंकर्स टू प्रिपेयर इट्स आईपीओ प्रोस्पेक्टस बाई मार्च। यहाँ पढ़ सकते हो कि दिस इंडिकेट अ क्रूशियल स्टेप बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज टुवर्ड जियो पब्लिक लिस्टिंग। कल हमने एक नया न्यूज़ भी कवर किया था, जो 3 बिलियन का जो अपना आप कह सकते हो कि जो डील हुआ है $3 बिलियन का, उधर लगभग सैमसंग के साथ ग्रीन अमोनिया को लेकर के। सो उसके चलते आप कह सकते हो मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे 1803 का टारगेट दिया है फॉर रिलायंस। और यहाँ पे आप बात करेंगे तो मॉर्गन स्टैनली गिव रिलायंस ऑन ओवरवेट रेटिंग टारगेट 1803, सेटिंग अ $3 बिलियन ग्रीन अमोनिया डील, अ डील aligns with hydrogen strategy, boost energy earnings, stock trade at 62% discount to peers। वैसे यहाँ पे भी न्यूज़ है, रिलायंस टू फाइल जियो आईपीओ, DRHP सोन, प्रिपरेशन फॉर इंडियाज़ बिगेस्ट लिस्टिंग, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए, जब मार्केट का माहौल थोड़ा बढ़िया देखने को मिलता है ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े आईपीओस आने लगते हैं, या छोटे छोटे आईपीओस आने लगते हैं। जब तक मार्केट का मूड बुरा होता है ना, तो आईपीओ जल्दी नहीं लाता है, क्योंकि उनको भी थोड़ा प्रीमियम मिल जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, ओके। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सेलरेट जियो प्लेटफॉर्म आईपीओ विथ DRHP फाइलिंग लाइकली इन 2 to 3 वीक, आप कह सकते हो। जियो प्लेटफॉर्म अपॉइंट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक बैंक्स फॉर इंडियाज़ लार्जेस्ट आईपीओ प्रिपरेशन। और साथ ही साथ जेफरीज ऑल्सो 1740 का टारगेट दिया फॉर रिलायंस, जो कि 24% अपसाइड ऑन स्ट्रॉन्ग Q3 ग्रोथ। देखिए, Q3 ग्रोथ तो था ही इनका स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, जेफरीज मेंटेन बाई रेटिंग ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज विद अ टारगेट ऑफ 1740, सिटिंग 24% अपसाइड, 24%, ठीक है, अपसाइड। क्यों? FY26 Q3 FY26 जो रेवेन्यू है वो यहाँ ग्रो हुआ था 10% ईयर से, और जो कि 2,64,905 करोड़। एंड O2C मार्जिन बूस्टेड बाय सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, तो दिया है, सो दिया है। टारगेट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उतना हो ही जाएगा, ये समझ लो आप। ये देखिए, पूरे लगे हुए हैं भाई रिलायंस कितना सारा न्यूज़ है। रिलायंस प्रेप्स 40,000 करोड़ जियो आईपीओ, हायर्स 17 बैंकर्स, ठीक है। रिलायंस अपॉइंट्स 17 बैंकर्स फॉर अ पोटेंशियल
RS 40,000 करोड़ जियो प्लेटफॉर्म IPO। चलिए दूसरी कंपनी है जिसका नाम है अर्बन कंपनी। आज ये काफ़ी चर्चे में रहा है, आप देखेंगे तो यहाँ 10% से ऊपर का अपर सर्किट ये शेयर लगा चुका है। एंड वैसे देखा जाए तो लॉस मेकिंग कंपनी है एंड रिसेंटली प्रॉफिटेबल हो रहा है। तो आज ये भागा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ 131 पे चला गया था, वहाँ से 121, 15% समथिंग जंप इससे ऊपर भी लगाया होगा। तो इसके पीछे एक कारण है, ठीक है। एक तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 17,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। एंड लॉस मेकिंग ये आप कह सकते हो, ग्रोथ डिलीवर कर रही है, लेकिन क्या बोला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ ये था कि अर्बन कंपनी जो है वो अपना स्टेक सेल कर रही है 734 करोड़ ऑफलोडेड इन ब्लॉक ट्रेल, ठीक है। ओके, सो फिर सेल कर दिए, खरीदेगा कौन, उसके बारे में जान लेते हैं। तो अर्बन कंपनी सेल करने कहाँ से गिरता है एक्चुअली आप देखेंगे तो, ठीक है। सो अर्बन कंपनी शेयर इन फोकस एज इन्वेस्टर्स सेल 734.4 करोड़ स्टेक, मतलब कि 734 करोड़ 40 लाख का जो है आप कह सकते हो स्टेक उन्होंने सेल किया। DF इंटरनेशनल, AGB कैपिटल एंड वेलिंगटन ऑफलोडेड शेयर विया ब्लॉक डील्स, ठीक है दोस्तों। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए अर्बन को राइज एज SBI म्यूचुअल फंड 600 करोड़ का स्टेक बाई किया, जो SBI का म्यूचुअल फंड है। देखिए कंपनी तो लॉस मेकिंग स्टार्टअप टाइप आप कह सकते हो, ठीक है। सो यहाँ आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो है तो SBI म्यूचुअल फंड ने 600 करोड़ का लगभग स्टेक बाई किया है, स्टेक म्यूचुअल फंड ने। तो अर्बन कंपनी के खुद से इन्वेस्ट कीजिए भाई, वही बेहतर है रिसर्च करके। सो अर्बन कंपनी शेयर गेन अटेंशन आफ्टर SBI म्यूचुअल फंड 600 करोड़ स्टेक इंक्रीज, स्टेक को इंक्रीज किया, ठीक है। तो इस स्टेक इंक्रीज के कारण से आप कह सकते हो कि ये आज भागा भी है। चलिए मैक्स हेल्थ केयर भी काफ़ी गिरा है, तो उसके बारे में न्यूज़ है। तो जेफरीज ने अपग्रेड किया मैक्स हेल्थ केयर को बाई रेटिंग के साथ, 1320 का टारगेट दिया है जेफरीज ने। तो आप ध्यान पे रख सकते हो जेफरीज को अपग्रेड किया गया है मैक्स हेल्थ केयर, जेफरीज ने अपडेट किया अपग्रेड किया है मैक्स हेल्थ केयर को बाई टारगेट देते हुए 1320 का, ठीक है। ओके, क्यों तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सो जेफरीज अपग्रेड मैक्स हेल्थ केयर टू बाई विद द टारगेट ऑफ 1320, ठीक है, रिजॉल्विंग दिसंबर क्यू इशूज, ठीक है। ओके, एक्सपेंशन प्लान ऑन ट्रैक, जो एक्सपेंड बिजनेस को कंपनी कर रही है, बेड्स को नए बेड्स को ऐड कर रही है, जो भी आप कह सकते हो। तो ये ट्रैक पे है। नो दिल्ली NCR कैपेसिटी कंसर्न्स एंड ओपन टू सेलेक्टिव एक्विजिशंस। वैसे अच्छा खासा करेक्शन अभी फिलहाल उसके अंदर हुआ है, ठीक है। अगला जो नोआमा है, नोआमा स्टिक्स टू बाई ऑन इंडियन होटल, ट्रिम टारगेट टू 880, 800, ठीक है दोस्तों। सो नोआमा स्टिक्स जो है वो बाई इंडियन होटल पे दिए हैं, लेकिन टारगेट जो है वो कह सकते हो कट किया है, 800 कर दिया, ठीक है। वैसे बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल है इसके अंदर, अभी तो 600 के करीब ही है वो शेयर। इंडियन होटल, ताज होटल आप जानते होंगे, टाटा के अंदर, टाटा की कंपनी है। सो नोआमा मेंटेन्स बाई ऑन इंडियन होटल, मेंटेन तो क्या बाई, बट कह सकते हो कि टारगेट प्राइस जो कट किया 800, सिटिंग लिमिटेड वॉर इम्पैक्ट, ठीक है, लिमिटेड वॉर इम्पैक्ट। बट इनके ऊपर भी हमला हुआ था, जो कि मैक्सिमम रेवेन्यू इनका इंडिया से ही होता है, लेकिन दुबई के होटल पे हमला हुआ था इनका। FY 26 to 28 EBITDA CAGR seen at 13 to 14% with 4Q FY 26 रेवेन्यू एंड EBITDA जो है ग्रोथ 11 to 12%, ठीक है, ड्रिवन बाई ट्रेवल ऑप्टिमिज्म। चलिए दोस्तों, तो इस चीज़ को लेकर के इन्होंने जो है उस चीज़ का कान कहा है, जो 26 से 28 तक ये देख रहे हैं, वो 13 से 14 EBITDA CAGR देख रही है, और रेवेन्यू और EBITDA जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रोथ। इस चीज़ को लेकर इन्होंने जो दिया है वो टारगेट दिया है, कट किया है। भारतीय एक्साकॉम को लेकर न्यूज़ है। सो जेफरीज जो है वो उन्होंने रेट किया है, बाई रेटिंग दिया है भारतीय एक्साकॉम पे, जो कि भारतीय एक्साकॉम काफ़ी करेक्ट हुआ है। मैं तो पोर्टफोलियो वाले वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा दोस्तों इसको। तो जेफरीज रेट भारतीय एक्साकॉम बाई 60% का अपसाइड देख रहे हैं भाई। एयरटेल समझ रहे हैं आप लोग, भारतीय एयरटेल वैसे ही भारतीय एक्साकॉम। ओके चलिए, सो 60% का अपसाइड देख रहे हैं डिस्पाइट स्टॉक डिप, ठीक है। स्टॉक काफ़ी डिप है, उसके बाद भी 60% आप कह सकते हो कि देख रहे हैं, ठीक है। सो जेफरीज रेट्स भारतीय एक्साकॉम बाय डिस्पाइट 16% CYTD स्टॉक ड्रॉप ड्यू टू टैरिफ हाइक डिलेस।
ओके दोस्तों, टैरिफ हाइक में डीले जो हो रहा है उसी वजह से, समझ रहे हो आप। सो रेवेन्यू एबिटा कट 7 to 11%, फोरकास्ट 15%, हाइक FY 26-28 विथ 60% अपसाइड। ठीक है दोस्तों, तो 26 से 28 तक ये देख रहे हैं जो अपना 60% अपसाइड है वर्सेस 15% डाउन साइड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो भी है जो भी था यहाँ कवर किया हमने। चलिए दोस्तों ये आते रहते हैं, ये जाते रहते हैं। तो इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी बाई के रेटिंग्स दिए, जिसपे 4662 का, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अभी 3032 के लेवल पे ये शेयर है, वहाँ से 4600, मतलब समझ रहे हो आप, बढ़िया अच्छा खासा आप ग्रुप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नोवामा रेट महिंद्रा एंड महिंद्रा बाई सेट 4662 टारगेट है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन पीवीज यानी कि पैसेंजर व्हीकल एंड ट्रैक्टर्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप कह सकते हो कि नोवामा गिव्स महिंद्रा एंड महिंद्रा अ बाई रेटिंग विथ अ टारगेट ऑफ 4662। ओके, चलिए स्ट्रॉन्ग FY 26 यानी कि 26 का YTD ग्रोथ इन पीवीज, ठीक है, जो 19% का ग्रोथ है, एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल, ठीक है, उसके अंदर 17%, ट्रैक्टर के अंदर 23%, EV, ठीक है, एबिटा पॉजिटिव बाई FY 27। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इस कारण से इन्होंने बाई रेटिंग दिया है। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि जेफरीज, अच्छा महिंद्रा का शेयर काफ़ी भागा 2900 से 3200, मतलब कह सकते हो आपके 10% से लगभग करेक्शन अपसाइड देख सकते हो आप लो से, सो 2900 से। सो जेफरीज रेट HDB फाइनेंशियल, जो कि HDFC समझ रहे हो। ओके, सो जेफरीज रेट HDB फाइनेंशियल बाई सेट 900 टारगेट, ठीक है, ऑन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, सो जेफरीज रेट HDB फाइनेंशियल, बड़ी कंपनी, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और नाम भी अच्छा है। सो जेफरीज रेट HDB फाइनेंशियल सर्विसेज पाई विथ अ टारगेट 900 का टारगेट दिया, सिटिंग स्ट्रॉन्ग Q4 डिमांड। FY 27 AUM ग्रोथ जो है वो यहाँ पे 16 से 18 देख पा रहे हैं। ROA जो है वो 2.5 28 तक ये देख पा रहे हैं, विथ ईजिंग क्रेडिट कॉस्ट एट 2.4%। ओके, सो HDB फाइनेंशियल का IPO आया था, पता है आपको। सो ट्रेड बिलो IPO जब आया था उस टाइम पर ट्रेड कर रहा है। जेफरीज प्रेडिक्ट 40% अपसाइड। सो HDB फाइनेंशियल शेयर बिलो IPO प्राइस, ठीक है, एंड जेफरीज 40% अपसाइड देख रही है इसके। ओके दोस्तों, सो मारुति एंड TCS जो है और टाटा स्टील स्टॉक टू वॉच एमिड की मूव्स। ठीक है दोस्तों, स्टॉक टू वॉच इंक्लूड मारुति सुजुकी, टाटा स्टील, TCS, PNB, वरुण बेवरेजेस, अर्बन कंपनी, ये तो SBI ने से खरीदा था, ड्यू टू की डेवलपमेंट्स। ठीक है दोस्तों, देखिए कहीं किसी के आने से और कहीं किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स का काम क्या है, यहाँ स्टेक खरीदेंगे और वहाँ बेचेंगे, फिर वहाँ से बेचेंगे, फिर वहीं खरीदेंगे, फिर वहीं से बेचेंगे, फिर वहीं पे खरीदेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि SBI यहाँ से स्टेक सेल कर रहा है या HDFC यहाँ से स्टेक सेल कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, आप एकदम आराम से रहो। आज वो यहाँ से जाएंगे, और मार्केट के अंदर आपने सुना ही होगा कि ज़्यादा उछल कूद करना भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ से आज वो जाएंगे तो कल यहीं को आएंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एयरटेल का स्टेक सेल कर दिया तो फिर एयरटेल का खरीदने वाले हैं नहीं वो, ऐसा तो है नहीं ना। तो आप भी आराम से रहा करो, सेल करने से आप घबराओ मत। ठीक है, चलो ये क्लियर कर दिया। एंड एक बात और बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट डिस्क्लेमर वीडियो के लिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल दी रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके दोस्तों, चलिए स्टॉक टू वॉच इंक्लूड, ये तो बोल दिया हमने। स्ट्राइड्स फार्मा, वरुण बेवरेजेस एंड टाटा स्टील अनाउंस स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन व्हाइल TCS एक्सपेंड्स चेन्नई ऑफिस बाय 1.47 लाख स्क्वायर फीट। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कह सकते हो कि यहाँ TCS ने भी एक्सपेंड किया है चेन्नई का जो ऑफिस है, 1.5 के करीब लाख स्क्वायर फीट आप कह सकते हो कि कर लिया। ठीक है, चलिए 1.5 लाख के करीब स्क्वायर फीट। सो है बहुत सारे न्यूज़ कवर कर लेते हैं। ओके, सो गोल्डमैन सैच जो है वो 7% अपसाइड देख पा रहे हैं बेल के लिए। भैया काहे आ गए यहाँ पे, 7% अपसाइड देता कौन है भाई, वैसे भी ये पैसा कमा के दे रहे हैं, आगे भी देगा। चलिए तो इनको गोली मारते, पता नहीं है टारगेट क्यों दिया नहीं दिया वो मुझे पता नहीं है, इनको ऑर्डर्स मिलते हैं भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गोल्डमैन सैच मेंटेन बाई ऑन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेल विथ टारगेट
470 टारगेट मतलब 470 का 7% अपसाइड देख पा रहे हैं। बेल का जो रेवेन्यू है, ऑर्डर है, वो टोटल 21,620 करोड़ का हो चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड 27,000 समझ रहे हो आप करोड़। गाइडेंस विद अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग, मतलब जो लार्ज बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, वो पेंडिंग है अभी फिर भी। चलिए दोस्तों आगे। नोवामा ने फिर से रेट किया महिंद्रा को, भाई वो तो मैंने बोला था 4662 टारगेट स्ट्रॉन्ग ईवी मार्जिन। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा न्यूज़ है वैसे। तो नोवामा रेट महिंद्रा एंड महिंद्रा बाई विथ अ टारगेट ऑफ 4662, ये और भी ज़्यादा टारगेट दिया है। सिटिंग स्ट्रॉन्ग सेगमेंट परफॉर्मेंस, अपने सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ईवीज बिजनेस है इज एबिटा पॉजिटिव विथ मार्जिन सेट टू इम्प्रूव फ्रॉम पीएलआई बेनिफिट्स, पीएलआई स्कीम के तहत जो होता है उससे, समझ रहे आप। तो चलिए अच्छी बात है दोस्तों। आई अगेन रिपीट कि इनके कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए इनका जो कहना है वो सुनना पड़ता है। चलिए बाजार के अंदर ऐसा माहौल भी देखने को मिलता है, ऐसे ही नहीं बोलते, कुछ रीज़न से ही बोलते हैं, बट वो बोलते रहते हैं। हर किसी का अपना अपना मानना होता है, कभी ये आता, कभी वो आता, कभी ये आता, कभी वो आता, हर कोई अपना रेटिंग करता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रियल एस्टेट से बिलोंग करने वाली कंपनी है ये, डीएलएफ, लोधा, बहुत बड़े बड़े नाम है ये। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बाई 20 एकड़ बेंगलुरु लैंड, बेंगलुरु में ये लैंड खरीदे, जो कि ये देख पा रहे हैं उसके अंदर 1350 करोड़ का रेवेन्यू। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िया आप कह सकते हो इनके इन्वेस्टर्स के लिए खबर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज अक्वायर 20 एकड़ लैंड नियर वाइटफील्ड बेंगलुरु। द प्रोजेक्ट हैज़ एन एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ 1350 करोड़। ओके, अगला न्यूज़ है टाटा पावर को लेकर के। टाटा पावर बूस्ट नेटवर्क फॉर 1150 मेगावाट समर डिमांड इन मुंबई। ठीक है दोस्तों, तो टाटा पावर बूस्ट नेटवर्क फॉर 1150 मेगावाट समर डिमांड इन मुंबई, मुंबई में। ठीक है, चलिए बूस्ट किया तो अच्छी बात है भैया। सो टाटा पावर पीक डिमांड इन मुंबई, पीक पे डिमांड, समझ रहे आप, पीक डिमांड इन मुंबई एक्सपेक्टेड टू 1150 मेगावाट। ठीक है, जो कि उम्मीद है। और द कंपनी एनहेंस इट्स नेटवर्क टू एंश्योर अनइंटरप्टेड समर पावर सप्लाई। ओके, जेन एआई स्पार्क्स आईटी डील, जेन एआई स्पार्क्स आईटी डील रीनेगोशिएशंस हिट टीसीएस इन्फोसिस प्रो। जेन स्पार्क्स आईटी डील रीनेगोशिएशंस हिट टीसीएस इन्फोसिस पेपर। ये न्यूज़ कल का है एक्चुअली, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, आया था रात को। ठीक है, सो एआई इज ड्राइविंग सेलेक्टिव renegotiations in IT deals impacting TCS, Infosys एंड विप्रो। ये न्यूज़ आता रहता है, लेकिन आज पॉजिटिव माहौल था इसलिए IT शेयर्स भागे भी, आपने देखा भी होगा, तो मैं उसके बारे में कवर करता हूँ अभी। सो कोटक वॉन ऑफ जेन एआई, कोटक वॉन्स ऑफ जेन एआई लीड रेट प्रेशर कुशंस cautious client behavior and uncertain AI implementation outcomes. ओके, सो टाटा स्टील फुल्ली अक्वायर मेडिका टीएस हॉस्पिटल। ये लगभग 1.5 करोड़ में इन्होंने अक्वायर किया है। टाटा स्टील फुल्ली अक्वायर मतलब पूरा अक्वायर कर लिया मेडिका टीएस हॉस्पिटल को। ठीक है, 1.5 करोड़ में। ठीक है दोस्तों, एंड टाटा स्टील अक्वायर 49% इक्विटी फॉर, जो उस हॉस्पिटल का है, 49% इक्विटी इन्होंने अक्वायर किया, जो कि 31.85% प्रेफरेंस शेयर इन मेडिका टीएस हॉस्पिटल। ठीक है दोस्तों, सो इस एक्विजिशन को जो है वो यहाँ लगभग ये जो है वो 1.5 करोड़ मेक्स इट अ होली ऑन सब्सिडरी इन कलिंगानगर। ठीक है दोस्तों, चलिए, सो ये बात रहा है। चलिए दोस्तों, अच्छा कल एक न्यूज़ भी आया था वरुण बेवरेजेस को लेकर के, तो उसको कवर कर लेते पहले। सो वरुण बेवरेजेस टू बाई क्रिकले डेयरी फॉर 1.31 बिलियन। ठीक है दोस्तों, 130 करोड़ आप कह सकते हो, 130 करोड़ समथिंग। सो उतने में साउथ अफ्रीका में। सो वरुण बेवरेजेस टू बाई क्रिकले डेयरी फॉर 130 करोड़, 1.31 बिलियन। ठीक है दोस्तों, ओके। तो वरुण बेवरेजेस टू अक्वायर 100% ऑफ क्रिकले डेयरी फॉर, वो बता दिया मैंने आपको। मैं ये भी क्लियर कर दूं कि वो साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पे डेयरी मतलब समझ रहे हो आप। ठीक है, मिल्क शेक ये वो सब कुछ, तो वही बात है। तो ये एक्विजिशन के बारे में ये जो न्यूज़ आया, तो इसकी वजह से काफ़ी
पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा कंपनी के ऊपर। एंड आगे आपको इनके बिज़नेस के ऊपर कुछ काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं वरुण बेवरेजेस, जो कि अच्छी बात है। साउथ अफ्रीका में बहुत बिजनेस इनका चलता है, और हालांकि इंडिया से भी ज़्यादा आप कह सकते हो कि रेवेन्यू है इनका। ठीक है, चलिए। आज आईटी शेयर्स में जोश रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो गेन 4%। CLSA जो है वो यहाँ पे आईटी स्टॉक्स पे ज़्यादा पॉजिटिव हो गए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक कमेंट्री किया जो कि इन्वेस्टर्स को पसंद आया, ऐसा आप कह सकते हो। आईटी स्टॉक्स लाइक टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो चढ़ गए भाई 4% तक वेडनेसडे को। CLSA आउट परफॉर्म रेटिंग दे दिया इन्होंने ऑन मेजर आईटी फर्म्स, सपोर्टेड गेन्स डिस्पाइट AI डिसरप्शन फियर्स। तो AI को लेकर के डिसरप्शन का जो डर है भाई, ठीक है, जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है कि भाई इनका मार्केट ख़त्म हो जाएगा, वो जो आउटसोर्सिंग का काम है वो एंथ्रोपिक की है, वो समझ रहे हैं। सो हालांकि टाइप भी किया था इन्फोसिस ने उनके साथ, एंथ्रोपिक के साथ, एंड ओपन AI के साथ, एनवीडिया के साथ, TCS ने काफ़ी सारे फॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप किया। अभी आगे कवर कर देंगे, और भी बहुत सारी न्यूज़ है। सो आप कह सकते हो कि यहाँ पे CLSA आउट परफॉर्म रेटिंग दिया, मेजर आईटी फॉर्म सपोर्टेड गेन डिस्पाइट AI डिसरप्शन फिगर्स, डर के बावजूद। और साथ ही साथ ये भी कहा कि AI वॉन्ट डिफ्लेट डील्स फॉर TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो। ठीक है दोस्तों, सो उन्होंने कहा कि AI डोंट डिफ्लेट डील्स फॉर TCS, इन्फोसिस, विप्रो। ठीक है, CLSA फाइंड नो मेजर कॉन्ट्रैक्ट डिफ्लेशन फ्रॉम AI टूल्स फॉर TCS, इन्फोसिस, विप्रो, जो भी HCL टेक है। ठीक है, तो ये को भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के ये दिक्कत इन्हें नज़र नहीं आ रही। ओके, एंड माइनर क्लाइंट डिले हो रहा है इसमें, क्लाइंट्स जो हैं वो डिले कर रहे हैं ड्यू टू AI एवोल्यूशंस। ओके, और मिडल ईस्ट एक्सपोजर इज लो सिंगल डिजिट्स। और मुझे लगता है ना कि जो रुपीज़ ऑल टाइम लो टच किया है, मैंने पिछले वीडियो के अंदर दिखाया था, तो ऑल टाइम लो टच किया ना दोस्तों, इसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि ज़रूर इनको फ़ायदा होता है। ठीक है, जो IT कंपनीज होते हैं, तो इस वजह से भी भागा है, मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा लग रहा है, मुझे अपनी तरफ से। ठीक है, सो मैनकाइंड फार्मा 3% तक गेन कर गया। जो रिवो ट्रायल जो है वो यहाँ उनको अक्वायर किया है। Q3 प्रॉफिट जो 7.5% रहा है इनका। ठीक है, रिवोट्रेल। ठीक है दोस्तों, सो मैनकाइंड फार्मा शेयर 3% तक चढ़ गया, जो 2125 का भाव छू दिया, जो कि जब ये न्यूज़ आया कि इन्होंने अक्वायर किया रिवोट्रेल ब्रांड फ्रॉम रुचि। ठीक है, फॉर CNS थेरेपीज इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, दिस एक्विजिशन स्ट्रेंथेंस इट्स न्यूरो CNS पोर्टफोलियो विथ Q3 FY25 नेट प्रॉफिट 7.5% रहा है ईयर से, जो कि 408 करोड़ रहा है। ठीक है, 70 लाख। ओके, RBI ने थोड़ा सा छूट दे दिया। RBI ईज NBFCs, कॉप्स, श्रीराम फाइनेंस और यहाँ बजाज फाइनेंस जो है वो गेन किया। हालांकि यही नहीं बल्कि जियो फाइनेंस, काफ़ी सारे फाइनेंस वाले सेगमेंट में आज खुशी का माहौल था। तो RBI ईज NBFCs, कॉप्स। ठीक है दोस्तों, चलिए। सो RBI क्लियरिफाई नो लीडरशिप कॉप्स फॉर NBFCs। श्रीराम फाइनेंस जो बढ़ गया वो 2.4% से, एंड बजाज फाइनेंस भी अब हुआ लगभग 3% बिफोर रिवर्सिंग। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए। LIC हाउसिंग, मुथूट फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल गेन 0.5, और जियो फाइनेंशियल यहाँ इससे ज़्यादा बढ़ा था। रिलीफ फॉर NBFCs एमिड ग्लोबल मार्केट चैलेंजेस, एमिड क्रूड प्राइस जो स्पाइक कर रहे हैं, समझ। ओके, TCS ने यहाँ पार्टनरशिप किया है, तो TCS 3% तक चढ़ा है, इससे ऊपर भी चढ़ा था, बट फिर बाद में गिर के 2% पे आ गया समथिंग ऑन क्लोज होने के बाद। सो TCS गेन 2% बोल लो आप, 3% जो भी बोल रहे हैं। और AI टाइप किसके साथ, यहाँ पे पेयरसन के साथ इन्होंने टाइप किया है। ठीक है, विया TCS ION। ठीक है दोस्तों, चलिए। सो TCS गेन 3% ऑन AI टाइप विथ पेयरसन विया TCS ION। ओके, सो ये न्यूज़ आया था, जिसके वजह से बहुत सारे पार्टनरशिप कर रहे हैं AI को लेकर के जो TCS है। TCS एंड पेयरसन पार्टनर टू ऑफर AI पावर्ड लर्निंग सॉल्यूशंस विया TCS ION। ठीक है दोस्तों, एंड TCS स्टॉक राइज 3% टू 2461, जो कि काफ़ी लो लेवल से ऊपर तो आया है। शेयर्स फेल 22.5%, 6 मंथ में आप कह सकते हो 22.5% गिर गया ये शेयर, जो कि अच्छी बात रहेगी। ये बिजनेस थोड़ा ग्रोथ दिख जाए, बस मज़ा आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए। ओके, सो चलिए दोस्तों, कोई बात।
ये बेसिकली एआई पावर जो लर्निंग सॉल्यूशन है ना वी आर TCS, इसके थ्रू, ठीक है, पार्टनरशिप हुआ है, ठीक। थोड़ा डिटेल, TCS पर्सन जो है वो यहाँ पे टीम अप फॉर बूस्ट एआई स्किल ग्लोबली, ठीक है दोस्तों। सो TCS partners with Pearson to enhance AI learning for global industries. The initiative address skills shortage by preparing a future ready workforce. बहुत अच्छी बात है ये फ्यूचर के लिए काफ़ी कुछ कह सकते हो कि सिक्योर अपने काम को स्किल में बदलने के लिए ये पार्टनरशिप किया है। ओके, तो यहाँ पे HDFC बैंक, इन्फोसिस, टॉप म्यूचुअल फंड बाई, ठीक है। ओके दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स बाई कर रहे हैं, HDFC बैंक, इन्फोसिस, टॉप म्यूचुअल फंड बाई, SBI और बजाज फाइनेंस बेच रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं SBI बेकार हो गया, बजाज फाइनेंस ये अगर गिरेगा तो ये अपॉर्चुनिटी होगा उनके तरफ, ये है प्रेशर होता है कि भाई उनको रिटर्न देना है, समझ रहे हो आप। और ऑलरेडी ये बहुत दिक्कत में डाल चुके हैं इन्वेस्टर्स को। HDFC बैंक, ICICI, हाई से मतलब नीचे है काफ़ी। सो HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड इन्फोसिस वे टॉप म्यूचुअल फंड बाई इन फेब, वाइल SBI एंड बजाज फाइनेंस सो सेलिंग, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर सेलिंग हुआ है। म्यूचुअल फंड रिमेन ओवरवेट ऑन फार्मा, म्यूचुअल फंड रिमेन ओवरवेट ऑन फार्मा के ऊपर एंड ई-कॉमर्स एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर, वाइल अंडरवेट, ठीक है, ऑन प्राइवेट बैंक, ऑयल एंड गैस एंड IT सर्विसेज। चलिए, बट फिर भी बेट लगा रहे भाई, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। SCL टेक ने भी पार्टनरशिप किया है, ये भी बड़ी कंपनी, IT कंपनी। सो SCL पार्टनर विथ AWS फॉर EU क्लाउड लॉन्च, ठीक है दोस्तों। सो आप कह सकते हो कि SCL भी नया पार्टनरशिप कर लिया है, पार्टनर्स विथ AWS फॉर EU क्लाउड लॉन्च, EU क्लाउड लॉन्च को लेकर के पार्टनरशिप किया है दोस्तों। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि SCL टेक्नोलॉजीज चूजन एज लॉन्च पार्टनर फॉर AWS यूरोपियन सेवरन क्लाउड एडिंग डेटा रेसिडेंसीज नीड्स, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे द सिलेक्शन हाईलाइट्स HCL's एक्सपर्टीज इन मैनेजिंग रेगुलेटेड वर्क लोड्स अक्रॉस यूरोप। चलिए, तो ये अच्छी बात है दोस्तों। तो आज का वीडियो लंबा काफ़ी रहा है, बट उम्मीद किया है आपने कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस। और बहुत कुछ सीख रहे हैं आपके साथ, धीरे धीरे सब कुछ साझा होता रहेगा, खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि आपके लिए रेडी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।